हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूं आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायोटा 365। आज का टॉपिक है बेटा हमारा कि फीमेल्स में पीरियड क्यों लेट हो जाते हैं, क्या कारण होता है फीमेल्स में पीरियड का लेट होने का। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं फीमेल की बॉडी पर। बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं। तो आज हम जानेंगे वो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं। सबसे मेन तो देखिए 3 रीजन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको हमने दिखाया है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, और सबसे मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी बॉडी की मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड पर इफेक्ट डालता है, जिससे कि वो डिले हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है। रीज़न इसका ये होता है कि जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं साइटोसोल। ये हार्मोन जो होता है आपके जो यूट्रस की अंदर की जो लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इस पर इफेक्ट डालता है। और इससे क्या होता है, हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हर घर में देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल इसका और आपको बता सकते हैं, जैसे कि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो आपने देखा होगा वो बच्चों एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत हेडेक ले लेते हैं। उससे क्या होता है लड़कियों में, उससे उनके पीरियड्स कभी बहुत डिले हो जाते हैं, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी पीरियड अब्सेंट भी हो जाते हैं अगर वो बहुत क्रॉनिक टेंशन ले रही हैं तो उस कंडीशन में। ठीक है, इसके अलावा और क्या रीज़न होते हैं। अगर पीरियड आपका डिले हो रहा है तो एक बहुत बड़ा चांस होता है कि हमारा पहला ध्यान जाता है प्रेगनेंसी पर। लेकिन ये केवल एक रीज़न नहीं होता, ये केवल उस कंडीशन में पॉसिबल है अगर आप इस टाइम पीरियड पर सेक्सुअली एक्टिव हैं। अगर आप ऐसा है तो ये मे बी चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपके पीरियड डिले हुए हैं तो मे बी आप कंसीव कर चुकी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जो कि हमारे पीरियड को और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करते हैं। तो मेन हम उन 7 रीजंस के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं कि अपार्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे कौन से रीजन होते हैं जो कि हमारी साइकिल को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बेटा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऐसे तो हमें पता है कि हमारी बॉडी को और मेंटल लेवल को, फिजिकल लेवल को बहुत अच्छा रखने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर आपने अचानक से बहुत हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो ये आपके पीरियड्स पर इफेक्ट डालती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको धीरे धीरे ही करनी है। आप बहुत एक्सेसिव, बहुत इन्वॉल्व होकर बहुत हैवी वेट वाली एक्सरसाइज अचानक से शुरू ना कर दें। ऐसा नहीं कि आप 1-2 दिन करेंगे और आपके पीरियड डिले हो जाएंगे, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड तक अगर आपने वो हैवी एक्सरसाइज अचानक से जो शुरू की है वो कंटिन्यू कर ली तो ये इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा भी रीज़न होते हैं, जैसे कि वेट फ्लक्चुएशन। अगर आपका बॉडी वेट अचानक से फ्लक्चुएट हो रहा हो, कभी हाई हो रहा हो या कभी लो, आपका बॉडी वेट अचानक से बढ़ गया या जिनका बढ़ा हुआ है वो अचानक से घटने लगा, तो ये भी रीज़न जो होता है ये आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, और क्या क्या होता है वेट में आपका, अगर कभी आप बहुत ओवरवेट है, ओबेसिटी है, ठीक है, या डायबिटीज़ भी हो गई है आपको, तो ये सारे जो इफेक्ट होते हैं, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हमारी बॉडी में हो जाता है इन टाइम पीरियड्स पर, ये हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट डाल देते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीज़न है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग। जो मदर्स अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उनमें ये बहुत ही कॉमन है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आपके पीरियड अगर बंद हो गए हैं या आपके पीरियड मिस हो गए हैं या फिर पीरियड आपके नहीं आ रहे हैं जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कोई भी परेशानी की या टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आप अगर फीडिंग करा रही हैं और आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब आप फीडिंग कराना बंद करेंगी तो वो अपने आप रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक मिथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी लेडीज ये समझती हैं कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर जो ये पीरियड बंद हो गए हैं इससे हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और आपके पीरियड्स इस समय बंद हैं
तो उसके बावजूद आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमेशा प्रिकॉशन के साथ काम को करें, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं जिनमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेडिसिन भी हमारे साइकिल को इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं प्रॉब्लम्स को? जैसे कि कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जैसे कि पीसीओडी, जो हमारे ओवरीज में जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिले कर सकती हैं या एब्सेंट कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो जो उनमें मेडिसिन ली जाती है, इसमें भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी साइकिल इफेक्ट होती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई डिजीज़ है, इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, तो भी हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पीरियड पर डिले या एब्सेंट या इनरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा है ओवरी सिस्ट, अगर आपको है ओवेरियन सिस्ट है तो ये भी आपके इस साइकिल को इफेक्ट कर सकती है। कुछ क्रॉनिक लीवर डिजीजेस होती हैं, जैसे आपका फैटी लीवर हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम्स में जो भी मेडिसिन दी जाती हैं वो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस कर देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा क्या है? डायबिटीज़ होती है। अगर आपको बहुत ही क्रॉनिक डायबिटीज़ है तो ये भी आपके इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर इफेक्ट डालती है। इसलिए हमेशा आपको अपने डायबिटीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कंट्रोल में रखें, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सर्टेन मेडिसिन्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके यूज़ से हमारे पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कि जो हम लोग एंटी डिप्रेसिव जो मेडिसिन लेते हैं, जो पिल्स यूज़ करते हैं, अगर कोई बहुत डिप्रेशन में चला गया है उस समय जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसकी वजह से भी आपके पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा होता है एंटी साइकोलॉजिकल, अगर किसी को कोई मानसिक रोग है, कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है या कुछ मिर्गी के दौरे जैसे कहते हैं, पड़ते हैं, इन तरीके की प्रॉब्लम्स में जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये भी हमारी साइकिल को इफेक्ट डालती हैं, इसको डिले कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा थायराइड की मेडिसिन है, ठीक है। कीमोथेरेपी, अगर किसी पर्सन को कोई कैंसर है तो उसमें जो भी मेडिसिन दी जाती है, कीमोथेरेपी जो की जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को, हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे कि हमारी जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो डिले या एब्सेंट हो सकती है या फिर वो इनरेगुलर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स भी होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं या जो पिल्स यूज़ करते हैं, ये भी हमारी बॉडी में जो हमारे रेगुलर पीरियड होते हैं इनको डिस्टर्ब कर देते हैं, और या तो वो एब्सेंट हो जाते हैं या फिर वो इनरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज क्या होता है? ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके कारण हमारे पीरियड जो होते हैं वो इनरेगुलर हो सकते हैं। आपने मेनोपॉज के बारे में सुना होगा। मेनोपॉज वो कंडीशन होती है जब फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन बंद होने लगता है। जब पहली बार एग का फॉर्मेशन शुरू होता है, जब मैच्योरिटी आती है, जब जो एडोलसेंस एज होती है, प्यूबर्टी एज होती है, जब पहला पीरियड शुरू होता है, जो कि 10 to 13 या 14 की एज होती है गर्ल्स में, ठीक है। इस पहले पीरियड को कहते हैं मेनार्के। और जब ये पीरियड्स, ये साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि इस एज पर शुरू हुई थी मेनार्के में, हमारी प्यूबर्टी एज पर, अब जब ये साइकिल बंद होने वाली होती है, इस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज होने में कुछ टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं हो सकती। इसमें 2 साल, 5 साल, 10 साल तक का समय दिया जाता है। हर बॉडी पर ये अलग अलग वेरी करती है, हर फीमेल की ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसकी एक एडिक्वेट जो एज होती है वो 45 से लेकर 55 के बीच की बताई गई है, ठीक। इस स्टेज में जो भी सिम्टम बॉडी शो करती है, जैसे कि इनरेगुलर पीरियड्स का होना, डिले हो जाना पीरियड्स का, बहुत लंबे टाइम तक पीरियड्स का चलना, ये सारे सिम्टम बॉडी शो करती है। और ये धीरे धीरे करके कुछ सालों में आपके जो एग्स का फॉर्मेशन है उसको बंद कर देती है।
इस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं। पेरीमेनोपॉज वो स्टेज होती है जब ये सारे सिम्टम आपकी बॉडी 40 एज के आसपास ही शो करने लगे। 40 मतलब और पहले ही शो करने लगे, 45 से पहले 40 पर ही शो करने लगे, इस स्टेज को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। अगर आप इस स्टेज पर भी है तो भी आपकी बॉडी ये प्रॉब्लम्स फेस करेगी और आपके जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर, अपसेंट या फिर हैवी ब्लीडिंग इस तरीके के शो होंगे। इसके अलावा आज हम जानते हैं कि ऐसे मतलब कितने दिन ऐसे हो सकते हैं जब हम समझे कि ये नॉर्मल है, उसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर 3 से 7 दिन तक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं आपकी डेट के बीतने पर, मान लीजिए आपकी डेट अगर 20 की है और अगर आपको उसके 3 से 7 दिन तक भी पीरियड नहीं आते हैं तो 7 दिन के बाद आपको सोचना चाहिए कि अब हम इसके लिए कुछ टेस्ट कराएं या फिर कोई अल्ट्रासाउंड कराएं जिससे कि पता चल सके कि आखिर इसका रीज़न क्या है। तो 3 से 7 दिन तक तो नॉर्मल डिले होने के चांसेस होते हैं, ये बॉडी साइकिल होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे शरीर से हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ओवरीज में एग के फॉर्मेशन के लिए, अगर इसका लेवल किसी भी कारण से बॉडी में कम हो जाता है एस्ट्रोजन का, तो भी ये पीरियड्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या, जैसे कि आपको स्ट्रेस लेवल के लिए हमने बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो एक साइटोसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हैवी ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज होती हैं जिनको करके हम अपने पीरियड को क्विकली ला सकते हैं या उनको रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं, आप कॉफ़ी का अगर यूज़ करें, अखरोट या बादाम का यूज़ थोड़ा इंटेक आप बढ़ा दें अपनी डाइट में। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो विटामिन सी वाले होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आप इनका इंटेक बढ़ा सकते हैं। खजूर है, गुड़ है, टर्मरिक है, आप इनका भी सेवन अगर अपनी डाइट में बढ़ाएं तो भी आपको बहुत जल्दी पीरियड्स आने के चांसेस होते हैं। ये 2 से 3 दिन में अपना इफेक्ट दिखा देते हैं। जिंजर है, अदरक है, आप अदरक का सेवन चाय में या पानी में बॉईल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप खाली पेट अगर सुबह पिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है जल्दी पीरियड लाने के लिए। इसके अलावा जीरा पाउडर, च्यूमिन सीड्स जिसको कहते हैं, अगर आप इन चीज़ों का भी यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में तो आप अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन भी रखेंगे, रेगुलर भी रखेंगे और क्विक भी रखेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर भी करिएगा जिससे उनको भी नॉलेज मिले। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा।